हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे हल्दी का, जैसे जो हमने फंक्शन किया था उसके नेक्स्ट डे का ये क्लिपिंग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ फटाफट से खाना मतलब क्या है कि मैंने सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। चाह कुछ और रही थी लेकिन कहते ना जो सोचो वो तो कभी होता नहीं है। तो मेरी और मम्मी की कुछ अलग प्लानिंग थी कि हमें कुछ और काम करने थे और अचानक से ये आ गए। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मम्मी ने ना सुबह सब्ज़ी भिजवाई थी। तो मैं ये सोची थी कि मैं और आयरा यही सब्ज़ी खा लेंगे, लेकिन फिर ये आ गए तो मैंने कहा मैं इन्हें दे देती हूँ, मेरा तो जो होगा वो देखा जाएगा। और तो मैं बस अब फटाफट से मैंने आटा गूँध लिया और मैं रोटी बना रही हूँ। और दूसरी तरफ हमें किस चीज़ की जल्दी है और हमारी क्या प्लानिंग्स थी वो भी मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। और यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे हाथ ऐसे नंगे क्यों हैं, मैंने चूड़ियाँ क्यों नहीं डाली हुई, तो वो सब प्लानिंग के अंदर ही है कि मुझे क्या करना है। काफ़ी सारे लोग अभी ही समझ गए होंगे और अगर अभी समझ गए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर ना समझे हो तो फिर आगे आप देख ही लेना। तो बस अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ अपने काम क्योंकि मेरे पास नहीं है टाइम। और अभी मतलब एक शादी के घर की एक अलग ही वाइब्स होती हैं, अलग ही तैयारियों की। वो एक तैयारियाँ जो होती है ना उसके तो मज़े ही अलग होते हैं जब घर में किसी की शादी हो। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बाहर कहीं जाते हैं शादियों में तो वो बस एक दिन का इवेंट होता है और हमें एक दिन का ही रहता है कि हाँ हमें ठीक है तैयार होना है, ये करना है वो करना है। लेकिन जब घर की शादी होती है तो फिर वो एक दिन ही वो काफ़ी दिनों के इवेंट्स हो जाते हैं। हालांकि हमें मतलब बात के प्रोग्राम में नहीं जाना है, लेकिन हम अपनी भी तो तैयारी करेंगे ना क्योंकि कल ही शादी है। और तो बस अब मेरी जल्दी से बन गई है रोटी, अब मैं फटाफट से इन्हें दे देती हूँ। तो मैं बस इन लोगों को खाना दे रही थी और मम्मी कह रही थी जल्दी कर क्योंकि हम लोगों को कुछ ज़रूरी काम करना था। मम्मी आ चुकी हैं तो मैंने मम्मी को सुबह ही बोल दिया था कि आप यहीं आ जाना। तो बस अब हम सास बहू यहीं रह गए हैं क्योंकि बाजी तो जा चुकी हैं। तो अब हमें जो धमाल मचाना है वो हम अपने तरीके से मचाएंगे, और हम क्या करेंगे वो मैं अभी आपको आगे दिखा देती हूँ। और पीछे से प्लीज़ थोड़ा सा मैस को वो करना क्योंकि मैंने घर के सारे कपड़े धो डाले। तो बस जी हमारी जो प्लानिंग्स थी वो यही थी कि हमारे लगेगी मेहंदी और हमारे घर में आए हैं मेहंदी वाले भैया। हालांकि इसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट भी हुआ था, हमारे पापा जी थोड़े से नाराज़ हो गए थे, थोड़े से नहीं थोड़े से ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। मुझसे नहीं, ऑब्वियस सी बात है मम्मी से। और मम्मी की हालत करा मम्मी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी पापा का रिएक्शन देख के कि बस पूछो मत। और ये सब मम्मी ने किया था सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए। मम्मी मेरे लिए मेहंदी वाला बुक कर कर आई थी। अच्छा, ये मतलब इनकी शॉप है, वहीं सब लगवाने आते हैं, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि नहीं आप घर पे आ जाओगे। तो फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो ये घर पे आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं तो थोड़ा खाने बनाने में बिज़ी थी, तो मैंने मम्मी को बोला आप लगवा लो। तो माशाल्लाह मेहंदी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और अभी मम्मी के लगी रही थी ना तभी आए थे पापा जी। और वही वाली बात है कि एक जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड के रिएक्शन समझ जाती है, और मम्मी पापा के रिएक्शन देख के समझ गई थी कि पापा हो गए थोड़े से नाराज़। तो जैसी मम्मी की मेहंदी लगी मम्मी सबसे पहले नीचे पापा के पास गई थी। तो पापा को एक्चुअली नाराज़गी आप सोचोगे कि क्यों हुए, नाराज़गी की वजह थोड़ी सी ये थी कि किसी भी ऐसे आदमी को तुमने घर में क्यों बुला के बिठाया हुआ है। अब हमें क्या पता वो कैसा है कैसा नहीं है, तो थोड़ी सी ये नाराज़गी थी। तो खैर मम्मी ने अपनी तरीके से डील कर लिया है, लेकिन ये सारी बातें आपको अभी मतलब ओरिजिनल आवाज़ में सुनने को मिलेंगी। ये तो मैंने आपको पूरी कहानी अपने तरीके से बता दी, बाकी हम दोनों सास बहू में भी बातें करेंगे। तो जो सब्ज़ी मम्मी ने भिजवाई थी ना आलू वाली, तो वो तो ये रही जो बिल्कुल ख़त्म पर ही है, और ये जो अब मैं खा रही हूँ ये मेरे पास कल रात की सब्ज़ी पड़ी हुई थी। और मम्मी के भी बस अब कंप्लीट ही होने वाला है काम, तो मेरे पास टाइम वैसे भी कम है। लेकिन मेहंदी वाले भैया अच्छे थे, वो कह रहे थे कि नहीं आप खा लो, और लेकिन थोड़े से बातूनी भी ज़्यादा थे। मम्मी से ही कर रहे थे खैर वो अपनी सारी बातें, और मम्मी का एंटरटेनमेंट भी हो रहा था और साथ में लग रही थी मेहंदी। तो बस जी अब हमारे भी मेहंदी लगना शुरू हो गई है। तो मैं इन भैया से बोल रही थी कि इतनी भी ऊपर से मत लगाओ, मुझे तो बस हथेलियों की मेहंदी ठीक लगती है, लेकिन वो लगा रहे थे। और मुझे ना बस एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, जैसे कि अब कोई जेंट्स मेहंदी लगाते हैं ना इस तरह से हाथों को पकड़ते हैं या हाथों पे हाथ रखते हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ लगती है। क्योंकि ना मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी से शेक हैंड भी नहीं किया। मैं इवन जब कॉलेज में थी ना, मैं कोइट में पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर कॉलेज का ट्रेंड होता है, और ख़ासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कि भाई सब इवन हाथ मिलाना तो दूर की बात है कि सब गले मिलते हैं, लेकिन मैं उस टाइम पे भी किसी से हाथ तक नहीं मिलाती थी। लेकिन अब ये मेहंदी के लिए, और ये मेहंदी वाले भैया ने थोड़ा रख भी बिल्कुल ही मेरे हाथ के ऊपर रखा, लेकिन अब मैं इन्हें क्या ही टोकूँ।
तो कुछ चीज़ें हमें झेलनी पड़ती हैं, तो चलो अब ये कर लेते हैं। अब थोड़ा-सा फ़ैशन भी करना है, चमकना भी है, तो इतना तो हमें बर्दाश्त करना ही होगा। तो बस यहाँ पर डिज़ाइन तो बड़ा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इनकी ना स्पीड थोड़ी-सी कम थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहा था। पर चलो अच्छी चीज़ है कि मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं। अच्छा, अब मैं और मेरी मम्मी जी बात करेंगे वही उसी टॉपिक के बारे में कि पापा जी कैसे नाराज़ हुए, क्या हुआ, मम्मी ने क्या किया? तो वो आप लोग सुनिए हमारी ज़ुबानी। बोलना होता है। हाँ, आपको भी लगानी है? बस आप रहने। अरे वाह, तुम तो अभी छोटी हो, तुम तो एक चुटकियों में हटा दोगी। एक चुटकियों में हटा दोगी। कैमरा जाओगी आज? हाँ, दूध लाऊंगी। हमारा तो मत लाना। अच्छा, कैमरा इसका सही किया था क्या? सेटिंग की थी इसमें कैमरे? हाँ, भैया ने उस दिन करी थी, मुझे कहाँ आती कुछ करना। भैया ने तो पूरा पहले से सही हो गया। पता नहीं क्या मम्मी मुझे क्या दुखी कर देती मेरे फोन में। वो बच्चों की आंखें खराब ना हो जाए, पीला पीला कुछ कर दिया, सारी वीडियो धुंधली धुंधली, अंधेरी अंधेरी में परेशान। क्या 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 मेरी वीडियो सही नहीं आ रही। इनके बच्चों की आंखें ना खराब हो जाए। अब मैं दुखी फिर रही हूँ, कोई मतलब नहीं मेरी वीडियो खराब, कोई मतलब उस दिन भला परवेज भैया ने देखा ये फोन का क्या कर रखा है। मैंने कहा हाँ ये खराब कर रखा है, कर दो सही। परवेज भैया ने उन्होंने कर दिया सही, तो वो सही है। तो मैं दिखाऊं? तो सही। हाँ हाँ, और नहीं नहीं ऐसे आराम करते हुए दिखाओ। अब तो सासनी भी दिल्ली बन गया। हमारे यहाँ तो होता है ना ये सारी चीजें, लेकिन हमारे माशाल्लाह ससुराल वाले इतने अच्छे कि वहाँ होता है वैसे यहाँ करा देते हैं। अरे नहीं वो तो आपकी पड़ेगी ना वीडियो। हम पे डांट पड़ेगी तो गुस्सा हो रही है। उनको ये बोलना बाहर रोड पे बैठ के कहाँ लगवाते, इससे अच्छा घर में बैठ के क्या करेंगे। वही तो, वो तो और ज्यादा रोड पे आते जाते आदमी देखते। अब कम से कम ये कि जब तो हमने दुकान ली है, रोड पे कोई लगवाने को राजी नहीं है। बड़े शहर में तो चल जाता है, वहाँ इतना बुरा नहीं मानते हैं। वहाँ तो पीपल के पास बैठा था मेहंदी वाला, तो उसका काम बहुत है, चल गया था। तो सुन लिया आप लोगों ने हम सास बहुओं की बातें। तो हम लोगों का माशाल्लाह से ऐसे ही बहुत ही प्यारा सा रिश्ता हम लोग शेयर करते हैं। मतलब एक फ्रेंड जैसा रिश्ता आप कह सकते हैं। तो आपके जीजू की जो भी शिकायतें होती हैं मैं मम्मी से करती हूँ और अपना दिल इन्हीं से हल्का करती हूँ। मैं अपने मायके में कभी कोई बात शेयर नहीं करती, मैंने कभी की भी नहीं, शुरू से नहीं की। और मम्मी से अभी रिश्ता मेरा इतना प्यारा है, तो मैं अपनी मम्मी से यानी कि अपनी सासू मम्मी से ही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी लग गई है और ये शाम की क्लिपिंग है और यहाँ पर अभी ना ऑरेंज सी मेहंदी हुई है। तो मैं यही सोचूं कि पता नहीं रचेगी पता नहीं रचेगी, इससे अच्छा तो रेडीमेड कोन आ जाते हैं, उसकी ज़्यादा रच जाती है। इतनी मेहनत भी करी, इतना सब कुछ भी करा और पता चल रहा है रिजल्ट नहीं आया। तो खैर देखते हैं। और आज गए हैं पापा और ये शादी में, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं कोई डिनर वगैरह नहीं बनाऊँगी, मैं क्या खाऊँगी वो आपके दिखाती हूँ। आज हम डिनर में खाएँगे मैगी। एक्चुअली मैंने बताया कि ये और पापा शादी में गए थे, तो मैंने इनको यही बोल दिया था। मैंने कहा भाई मेरे लिए मैगी दे जाना, क्योंकि मैं फिर मेहंदी लगी हुई है, फिर मैं कुछ भी बनाऊंगी तो मेरे हाथों की मेहंदी वही बर्तन हो ही जाते हैं, तो फिर हल्की पड़ जाएगी। तो इन्होंने कहा ठीक है। बच्चे मेरे सो ही रहे, मैंने इनको शाम को 5 बजे सुलाए थे, अब तक सो रहे। तो चलो अब मैं खा लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।